नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्षण। आप देख रहे हैं कॉलेज जानकार। कॉलेज जानकार की लगातार कोशिश रहती है सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन की, डिफरेंट कॉलेज की, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप तक पहुंचाने की। कॉलेज जानकार को भी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अभी आपको मेरे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान दिख रही होगी, बट दोस्तों वाकई में सच में तो मैं दुखी हूँ क्योंकि बच्चों के संग जो इंजस्टिस हो रहा है, स्टूडेंट के संग जो इंजस्टिस हो रहा है, अब उसका जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जब से इसने अपने हाथ में अथॉरिटी ली है, उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि किसी ने हमको कोई काम सौंपा करने के लिए, हमने उसका वो काम किया, उसमें गलती निकल गई। फर्स्ट टाइम हमने वो गलती चलो माफ़ कर दी, सेकंड टाइम वो गलती निकल गई, वो भी हमने माफ़ कर दी, थर्ड टाइम निकल गई, मान लो वो भी माफ़ कर दी। बट कब फोर्थ टाइम हम माफ़ करेंगे, हम उस बंदे से कहेंगे, हम उस जने से कहेंगे कि आप ये काम मत करो, कोई बात नहीं, हम दूसरे जने से करवा लेंगे। इसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा इस बात को। मैं एनटीए की बात कर रहा था। एनटीए ने 2019 में आई थिंक एनटीए आया, एनटीए ने जेईई मेन का एग्जाम कराना स्टार्ट किया, और उसके बाद से जो फ्रिक्वेंट चेंजेस उसने एग्जामिनेशन के अंदर करे, नए नए हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करे, नई नई टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि एट द एंड स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एनटीए एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी नहीं है, और वो जो भी काम करती है उससे स्टूडेंट का भला बहुत कम ही होता है। सबसे पहले 2020 के अंदर मतलब जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम 2019, 20, 21, 22 इन चारों साल में होती रही हैं, और ईयर के चेंज होते होते प्रॉब्लम्स बढ़ती रही हैं। आज 2022 में जो जेईई मेन के एग्जाम हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करनी पड़ी है, उसकी एक लिमिट क्रॉस हो गई है। एक लिमिट क्रॉस हो गई है। चलिए मैं बात करता हूँ 2020 में क्या हुआ। 2020 में 2 बार एग्जामिनेशन कराने का इंट्रोड्यूस हुआ था। मल्टीपल शिफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, परसेंटाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। परसेंटाइल सिस्टम आई थिंक 2019 में हो गया था, बट हाँ मल्टीपल शिफ्ट सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि नो डाउट इज नॉट अ गुड मेथड। अब अगर आप कंपेयर करें कि एक एग्जाम हो रहा है, सिंगल एग्जाम में सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अपना एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए वो सिंगल ही एग्जाम पेपर है, सबकी डिफिकल्टी वगैरह सब कुछ अपना इक्वल है, तो वहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो सकती है। पार्शियलिटी नहीं कहूँगा, बट वहाँ पे कोई भी दिक्कत स्टूडेंट को नहीं होगी, सबके लिए इक्वल है। बट मल्टीपल शिफ्ट सिस्टम इज नॉट अ गुड थिंग। डिफरेंट पेपर्स होते हैं, और डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है। उसका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस पर भी मैं बात करूंगा। जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर है वो एक्चुअली हाइपोथेटिकल कंडीशन में एकदम 100% सेटिस्फाइड करता है, वर्क करता है। बट ये रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में हमें उसको काम कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी आती ही आती है। उसके बाद परसेंटाइल सिस्टम है। चलो वो तो ठीक है, परसेंटाइल इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट, हम इसको कह सकते हैं। चलो उस परसेंटाइल सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 2021 होता है, 2022 होता है। चलिए मैं आपको एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को काउंट कराता हूँ, जो कि एनटीए के, जब एनटीए ने अपना जेईई का एग्जाम लिया तो उसमें स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, जिससे नो डाउट स्टूडेंट के करियर पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, बट उनके मेंटल हेल्थ पे और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनका लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। उनको लगता है लाइफ इज़ वेरी अनफेयर, लाइफ इज़ ऑलवेज अनफेयर। बट स्टूडेंट्स, अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि लाइफ इज़ अनफेयर कभी कभी होती है, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। अभी आपके संग हो सकता है अनफेयर हुआ हो, बट दिस इज आ टेम्पररी सिचुएशन। ये सिचुएशन चेंज होगी, सूरज का उदय दोबारा होगा, और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज दोबारा क्रिएट होंगी। बट हमें आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं बोला तो ये सिस्टम चलता रहेगा। 2023 में भी यही सिस्टम चलेगा, दोबारा स्टूडेंट को वही प्रॉब्लम आएगी। तो फिर हमारा स्टूडेंट की हेल्प के लिए चैनल चलाने का मतलब ही क्या है? इस स्टूडेंट को, इस वीडियो को शेयर करें, शेयर नहीं करें क्योंकि मैं कह रहा हूँ, शेयर इसलिए करें क्योंकि इट इज़ अ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम, इट इज़ रियली बिग प्रॉब्लम। ओके, चलिए तो मैं 2022 के अंदर जो स्टूडेंट को दिक्कतें का सामना करना पड़ा, उन दिक्कतों की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सर्वर प्रॉब्लम स्टूडेंट को आई। जी हाँ, जब स्टूडेंट अपना टेस्ट सेंटर में अपना एग्जाम देने गया, उधर बार बार जो तब पीसी था, कई स्टूडेंट्स का मैं बता रहा हूँ, वो पीसी डाउन हो रहा था, बार बार की दिक्कत आ रही थी। उन्हें कोई ऑप्शन को टिक लगाया, वो अपने आप ही अनटिक हो रहा था। तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिली 2022 में, दोनों ही सेशन के अंदर। टेस्ट सेंटर की बड़ी दिक्कत आई। टेस्ट सेंटर पास का ना मिल के स्टूडेंट को दूर का मिलता है।
पास की सिटी में उन्होंने टेस्ट सेंटर भरा है, अपनी सिटी के अंदर भरा है, उनको नहीं मिलता है, दूर का मिलता है। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, बहुत स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली इसमें दिक्कत ये है कि पहले भी तो 2021 में 2020 में भी तो जेईई का एग्जाम हुआ था, तब भी तो सेंटर्स स्टूडेंट को पास में मिले थे, और अब कोई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठे हैं, 2021 से कम स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो अब ये दिक्कत क्यों आ रही है। थर्ड है अपना नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है। देखो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हाइपोथेटिकल, क्योंकि बहुत सारे अजम्पशन के बेस पे वो प्रोसीजर है हमारा। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर में एक अज्यूम करते हैं, एक चीज़ को क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि सारी शिफ्ट में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है वो यूनिफॉर्म है। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि इंटेलिजेंट पीपल, मॉडरेट पीपल, वीक पीपल, इनका जो रेशियो है वो सारी शिफ्ट के अंदर इक्वल है। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है? मान लीजिए किसी सिटी का, किसी स्टेट का लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, वहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उन सब को एक ही शिफ्ट में डाल दिया गया, तो मुझे एक बात बताइए, उस लेवल, उस शिफ्ट में जो स्टूडेंट है, क्या उनके संग अनफेयर नहीं हुआ? क्या उनको ज़्यादा कॉम्पिटिशन को झेलना नहीं पड़ा? यस, ऑफ कोर्स। थर्ड है जो प्रॉब्लम इस ईयर देखने को मिली, एंड ये प्रॉब्लम तो मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देती है, बिल्कुल डेमोक्रेसी को खत्म कर देती है। जो प्रॉब्लम देखने को मिली है वो है रिस्पॉन्स शीट का ही गलत आ जाना। जी एग्जाम के बाद स्टूडेंट ने अपनी रिस्पॉन्स शीट चेक करी, बूम, उनने लगाया ए रिस्पॉन्स शीट में डी, उनने लगाया बी रिस्पॉन्स शीट में सी। व्हाट इज दिस? मतलब अपने हिसाब से एंटी आंसर लगा दिया स्टूडेंट। क्या हो रहा है? व्हाट, मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग कि एक स्टूडेंट कुछ आंसर लगाता है और रिस्पॉन्स शीट में उसका आंसर कुछ आता है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम देखने को मिली, वो मिली एक स्टूडेंट की दो दो रैंक। उसने जो अपना जून का टाइम दिया जेईई मेंस का, उसमें उसकी रैंक आई कुछ, जो उसमें परसेंटाइल आई थी उसके हिसाब से। जो उसने जुलाई का एग्जाम दिया उसमें उसकी रैंक आई कुछ। एक स्टूडेंट की दो रैंक, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? जिसने जून का अटेम्प्ट दिया उसमें जो उसकी परसेंटाइल आई उससे अलग अलग रैंक निकाल दी, जिसने जुलाई का अटेम्प्ट दिया उससे जो परसेंटाइल आई उसके लिए एक अलग रैंक निकाल दी। क्या कभी ऐसा हो सकता है? साफ साफ लिखा है कि जो बेस्ट ऑफ द 2 या फिर 3 या 4 एग्जाम होगा वो लिया जाएगा। सो दो रैंक से मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? इससे नुकसान ओनली स्टूडेंट्स का है, उनकी मेंटल हेल्थ का है। आगे जाके काफ़ी ज़्यादा उनको सहन करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं उनके मन में एक रिग्रेट रह जाएगा। मान लो एक स्टूडेंट काफ़ी अच्छा है, उसने काफ़ी अच्छी मेहनत करी, और इन परेशानियों के चक्कर में, इतनी ज़्यादा परेशानी मैंने आपको गिनाई है, उसके चक्कर में वो स्टूडेंट एक आईटी बॉम्बे लेवल का स्टूडेंट था और उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मतलब उसका मेंटल हेल्थ पे क्या क्या मतलब उसकी क्या स्ट्रेस लेवल होगा उस स्टूडेंट का, हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। सो मेरा आपसे यही कहना है, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर आपके संग भी ऐसा कुछ हुआ हो, ताकि जो राइट अथॉरिटी है उस पर ये बात पहुंचे। नो डाउट अब तो एनटी का लास्ट टर्म ही है, नेक्स्ट जो हमारे ईयर से जैब अपना जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो कराएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जैब एक अच्छी कमिटी है, अथॉरिटी है। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, क्योंकि इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेवल है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेंबर्स हैं वो यूनिफॉर्म है, एनआईटी से भी, आईआईटी से भी, ट्रिपल आईटी से भी, इवन प्राइवेट कॉलेज से भी। इट इज अ गुड अथॉरिटी जहाँ सबकी बात सुनी जाए। तो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जो सा कि काउंसलिंग की सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए कॉलेज जानकारी। स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गेट योर ड्रीम कॉलेज। साइनिंग